भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मला सा आंचल। गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा। उदासिनी दया जंगित अपलक न चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन। युग युग के तम से विषण मन वे अपने घर में प्रवासिनी। प्रसन्न प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन। पंत की भारत माता कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत की दुर्दशा के साथ प्राकृतिक परिवेश का भी चित्रण किया है। व्याख्या कवि पंत कहते हैं कि भारत माता गांवों में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांवों का देश है तथा गांवों में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है। अर्थात यहाँ गांवों में गंदगी रहती है, गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता दीनता एवं श्रम निष्ठा का जल बहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों के जल धारा के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिभा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है तथा सदा उदास एवं दुखिया दिखाई देती है। कवि वर्णन करता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त निराशा से झुकी हुई रहती है। इसके अधरों पर मूक रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण शोषण अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित शासकों की कृपा पर निर्भर और परमुखापेक्षी रहती है। यह भारत माता का दुर्भाग्य ही है। विशेष दैशेक यह कविता अंग्रेजों के शासन काल में लिखी गई थी। इस कारण इसमें भारत माता को उदासिनी अपने घर में प्रवासिनी कहा गया है। गांवों में निवास करने वाले भारत का तथा यहाँ के परिवेश का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। दो कवि का राष्ट्र प्रेम और प्रगतिवादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। तीन भाषा तत्संप्रधान भावाभिव्यक्ति प्रखर नवीन प्रतीक एवं उपमान विधान के साथ मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। चार अनुप्रास रूपक एवं परिकर अलंकार प्रयुक्त है। 30 कोटि संतान अग्नतन अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जनवरी मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तकतरु जल निवासिनी स्वर्ग शस्य पर पत्तल नुठित धरती सा सहिष्णु मन का नुठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित श्रदेन्दु हासिनी। प्रसन्न प्रस्तुत अवतरण सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता से उद्धृत है। इसमें पराधीनता काल में भारत की जो दुर्दशा थी उसका भावपूर्ण तथा यथार्थ चित्रण किया गया है। व्याख्या देश कवि वर्णन करते हुए कहता है कि भारत माता की 30 करोड़ संतान गरीबी के कारण नंगे बदन है। ये आधा पेट भोजन मिलने से व्यथित शोषण से ग्रस्त तथा प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। ये अंधविश्वासों से ग्रस्त होने से अज्ञानी हैं, असभ्य अशिक्षित एवं गरीब हैं। ये अत्याचारी के सामने सदा झुके हुए दबे हुए रहते हैं। भारत माता पेंगों के नीचे रहती हैं, अर्थात भारतवासी गरीबी के कारण पेंगों के नीचे निवास करते हैं। इनके पास उचित आवास व्यवस्था नहीं है तथा ये खुले आसमान के नीचे सोने की विवश हैं। कवि कहता है कि भारत भूमि पर सोने के समान मूल्यवान धान उगता है, फिर भी आम भारतीय नागरिक या खेतिहर कृषक अत्याचारी शासकों एवं शोषकों के चरणों में लौटता है, उनका गुलाम बना रहता है। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त है। वह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अधरों से मंदहासे के साथ मौन रहता है।
शरतकालीन चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार विदेशी शासकों की नृशंस बर्बरता एवं अन्याय से भारतीयों का भाग्य रूपी चंद्रमा सदा ग्रसित रहता है। आशय यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न होने पर भी भारतीयों का जीवन कष्टों से घिरा रहता है। विशेष दशक। यह कविता आजादी से 10 वर्ष पूर्व की रचना होने से भारत की जनसंख्या 30 करोड़ बताई गई है। उस समय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञान, अशिक्षा एवं गरीबी की जो स्थिति थी, कवि ने उसका यथार्थ चित्रण किया है। पराधीनता काल में अंग्रेज शासक एवं जमींदार आदि जगत का खूब शोषण करते थे। खेतिहर कृषक सदा गरीबी में रहते थे। कवि ने उनकी मजबूरी की सुंदर विवंजना की है। 3 शब्दावली तत्सम एवं मुक्त छंद की तुकांत ज्ञता द्रष्टव्य है। 4 अनुप्रास परिकर एवं मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त है। चिंतित भ्रिकुटी कृत्यज तिमिरांकित नमित नयनन भवाष्पाच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूर गीता प्रकाशिनी सकल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरती जन्मन भय भवतम श्रम जगजनी जीवन विकासिनी प्रसंग डैश। यह अवतरण सुमित्रानंदन पंत की भारत माता कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने पराधीनता काल में भारत की जो दिशा थी, उसका यथार्थ और आशा विश्वास से संबलित चित्रण किया है। व्याख्या कवि वर्णन करते हुए कहता है कि विदेशी शासकों और शोषकों से भारत माता का परिवेश चिंताग्रस्त रहा। उसके सामने कहीं कोई आशा की किरण नहीं है। निराशा चिंता से उसकी भौहें मूंगी हुई व नेत्र झुके हुए हैं और आकाश भाव या धुंध से आच्छादित है। इस कारण भारत माता के मुख की शोभा छायाग्रस्त या कोहरे से ग्रस्त चंद्रमा के समान एकदम धूमिल है। कवि अति व्यथित स्वर में कहता है कि भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान दिया था, परंतु आज वे ज्ञानी भारत अज्ञानी सा है। भारत माता ने गीता का प्रकाश फैलाया था, परंतु आज इस ज्ञान साधना की पुण्य भूमि एवं गीता की जन्मभूमि भारत अंधानुकरण से ग्रस्त है। आज उसकी ज्ञान चेतना कुंठित हो रही है। इतना होने पर भी आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है। उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है तथा जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञानता को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। इस विशेषता से अब भारत विश्व की माता या लोक माता बन रही है तथा जीवन का संपूर्ण विकास करने का सही मार्ग बतला रही है। विशेष दशक। कवि ने इसमें गंभीर भावों की व्यंजना की है। इसमें राष्ट्र प्रेम व क्रांतिवादी स्वर व्यक्त करते हुए गीता के आध्यात्मिक संदेश का महत्व बताया है। 2 कवि ने गांधी जी के आध्यात्मवाद, सत्य, अहिंसा एवं मानव प्रेम के सिद्धांतों की व्यंजना कर उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। 3 शब्दावली तत्सम प्रधान तथा भावानुकूल है। मुक्त छंद की गहता लालित्य एवं पद मैत्री प्रशस्य है। 4 अनुप्रास उपमा रूपक परिकर एवं समासोक्ति अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। महत्वपूर्ण लिंक सूक्ष्म शिक्षण विधि पत्र लेखन प्रेमचंद कहानी संपूर्ण PDF प्रयोजना विधि सुमित्रानंदन जीवन परिचय मनोविज्ञान सिद्धांत रस के भेद हिंदी साहित्य PDF शिक्षण कौशल लिंक हिंदी व्याकरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कबीर जीवन परिचय हिंदी व्याकरण PDF महादेवी वर्मा साहित्य। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन जरूर पेश करें।